यदि आज के वक्त में दुनिया के किसी भी कोने में महमूद गजनवी होता तो बीजेपी आरएसएस की छत्र छाया में चंपत राय के अयोध्या कांड को देख के वो निश्चित ही जोर जोर से एक लाइन को दोहराता कि हे प्रभु चंपत राय, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु, मैं आपका दास हूँ, इस नाचीज महमूद गजनवी को अपना शिष्य स्वीकार करिए प्रभु। आप कहेंगे कि महमूद गजनवी तो विदेशी शासक था, आक्रांता था, उसने भारत पे बार बार सैनिक हमले किए, सैनिक हमलों में यहाँ के धार्मिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया, उन्हें लूटा, खासकर गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर को लूटा। भला ऐसा व्यक्ति चंपत राय के चरण क्यों छूता, डॉक्टर अनिल मिश्रा जैसों का चरण क्यों छूता? तो समझने वाली बात है कि यही तो पूरा खेल है। भारत के मंदिरों को लूटने के लिए महमूद गजनवी को सेना की जरूरत पड़ी, हमला करने की जरूरत पड़ी, खून बहाने की जरूरत पड़ी, हत्याएं करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उस वक्त अमृतकाल नहीं था, हिंदुत्ववादी लोग भी सत्ता में नहीं थे, न ही कोई महामानव थे, और चंपत राय तो थे ही नहीं। और आज देखिए, बिना किसी हिंसा के अहिंसक तरीके से डंके की चोट पर कैमरे के सामने मंदिर को लूटा गया है। तो आपको नहीं लगता कि महमूद गजनवी बीजेपी आरएसएस की छत्र छाया में चंपत राय के कांड को देखकर उनसे प्रभावित हो जाता और उन्हें अपना गुरु स्वीकार लेता, कहता कि मुझे तो हमला करना पड़ा, हिंसा करनी पड़ी, लाशें गिरानी पड़ी, अपनों को भी खोया, प्रभु आपने तो अहिंसा के पथ पर चलते हुए अयोध्या कांड कर दिया। वैसे समझने वाली बात एक और है, जिस तरह से इतिहास में अयोध्या कांड को याद रखा जाता है, पढ़ाया जाता है, अरे वही रामचरितमानस वाले अयोध्या कांड की बात कर रहा हूं, जिसमें राजा दशरथ राम को राजा बनाने का फैसला करते हैं, पारिवारिक लड़ाई होती है, राम को 14 साल का वनवास होता है, राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है गम में, भरत राम को वापस लाने जंगल जाते हैं, राम वापस आने से मना कर देते हैं। यह सारी कहानी रामचरितमानस के भीतर अयोध्या कांड में पढ़ी जाती है। तो जिस तरह से रामचरितमानस का अयोध्या कांड अमर हो चुका है, उसी तरह से बीजेपी आरएसएस की छत्र छाया में चंपत राय का अयोध्या कांड भी इतिहास में दर्ज हो चुका है। अब जब भी भविष्य में अयोध्या का नाम आएगा, तमाम प्रमुख घटनाओं और तारीखों के साथ साथ, चाहे वो मीर बाकी द्वारा कथित अयोध्या में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का दावा हो, चाहे 1949 में रात के अंधेरे में कुछ लोगों द्वारा मूर्ति रखने का कांड हो, चाहे 90 के दशक में बाबरी मस्जिद ढहाने का कांड हो, चाहे साल 2019 में मंदिर बनाने का फैसला हो, चाहे 2024 का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो, इन सभी तारीखों के साथ साथ साल 2026 का अयोध्या कांड भी अमर हो चुका है। और इसके लिए बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और अन्य ने मिलकर चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को जिस तरह से मार्ग प्रदर्शित किया है नया अयोध्या कांड लिखने के लिए, वो सच में ऐतिहासिक हो चुका है। आइए अयोध्या कांड पर थोड़ा और विस्तार से बतियाते हैं कि अभी गाड़ी कहां तक पहुंची है। जो एसआईटी बनी थी, उस एसआईटी ने किस तरीके से बड़े बड़ों को बचा लिया है, चंपत राय को बचा लिया है। विद्वानों के बीच एक और महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है बीजेपी आरएसएस के कारनामों को लेकर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था कि विद्वानों के बीच एक बात यह भी चल रही है कि महमूद गजनवी ने तो मंदिरों पर हमला करके मंदिरों को लूटा, लेकिन अमृतकाल के जो महमूद गजनवी टाइप लोग हैं वो मंदिर बना के लूटे हैं। यानी लक्ष्य दोनों का एक ही था, तरीका अलग अलग, क्योंकि जमाना बदल गया है ना। 11वीं सदी में हमला करके लूटा जा सकता था और लगभग 1000 साल बाद अब टोपी पहना के लूटा जा सकता है, कैमरा लगा के उसको छुपा के लूटा जा सकता है। तो कांड सेम हुआ है, टारगेट दोनों में एक था, लूटना। प्रोफेसर मुकेश कुमार ने देवदत्त पटनायक जो कि मैथोलॉजिस्ट हैं, उनका लेख शेयर किया है, जरा आप भी देखिए। कह रहे हैं कि मुगलों ने मंदिरों को तोड़कर लूटा, इन सनातनियों ने मंदिरों को बनाकर लूटा। क्या ये सच है? जब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी रोज अंडा दे सकती है तो उसे मारना क्यों? मारना तो मूर्खों वाला काम है ना। आगे सुनिए, इनका कहना है कि आजकल के कई मंदिर पवित्र जगहों से ज्यादा आध्यात्मिक थीम पार्क की तरह काम करते हैं। खाओ पियो, शॉपिंग करो, दान दो, लाइन में लगो, वीआईपी दर्शन खरीदो, सेल्फी लो, रील बनाओ, यही दोहराते रहो। हर कदम पर कमाई होती है, बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, पार्किंग, प्रसाद, दान, एक पूरी धार्मिक अर्थव्यवस्था चल रही है। इस अर्थव्यवस्था को कौन कंट्रोल करता है? व्यापारी, दुकानें, होटल, अक्सर मंदिर कमेटियां, यहां तक कि पुजारी भी इसी इकोसिस्टम पर निर्भर होते जा रहे हैं। जहां पैसा जमा होता है वहां हिसाब किताब में गड़बड़ी होना तय है।
व्यापारी जानते हैं कि बिना किसी को पता चले पैसा कैसे उड़ाना है। व्यापारियों ने पुजारियों को अपनी सेल्स और मार्केटिंग टीम बना लिया है। मंदिर उनकी फैक्ट्री है। ये मॉडल कोई अनोखा नहीं है। आधुनिक मक्का को ही देख लीजिए, ऐतिहासिक इलाके गायब हो रहे हैं, आलीशान होटल बन रहे हैं, तीर्थ यात्रा एक इंडस्ट्री बन गई है, आस्था इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस बन गया है। भारत बस इसी मॉडल को कई गुना तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यहाँ एक नहीं बल्कि सैकड़ों पवित्र शहर हैं। हर धार्मिक स्थल एक डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। हर डेस्टिनेशन रियल एस्टेट बन जाता है। हर तीर्थ यात्रा एक बाजार बन जाती है। हिंदू खतरे में है का नारा आस्था को बचाने के लिए भीड़ जुटाता है। एक रील और इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए भीड़ से दान आता है। दान से साम्राज्य बनते हैं। अब हमारे पास कोयम्बटूर में इंस्टाग्राम के लायक आज योगी शिव हैं। भक्त हाथ जोड़कर आते हैं और बाकी सब कैलकुलेटर लेके आते हैं हिसाब करने के लिए कितना आया कितना गया। एक फिल्मी डायलॉग हुआ करता था कि गंदा है पर धंधा है। वही हाल इधर भी है। चाहे जैसा भी है, धंधा है, मगर कुछ लोगों का धंधा बहुतों की आस्था को चोट पहुंचा रहा है, वो अलग बात है। वैसे अभी के अयोध्या कांड पर लोग कहने लगे कि बाबर के ज़माने में उसका एक सेनापति हुआ करता था मीर बाकी, जिसने कथित रूप से मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया अयोध्या में। ऐसा दावा किया जाता है। हालांकि ये बात ऐतिहासिक रूप से निर्णायक साबित नहीं हुई है, मगर फिर भी उस समय जो काम बाबर के लिए मीर बाकी ने किया था, आज वही काम शायद भागवत और गुजराती जोड़ी के लिए चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे लोगों ने किया। बस फर्क यही है कि किसी ने तोड़ के लूटा था, कोई बना के लूटा है। लक्ष्य दोनों का एक ही है। हालांकि बना के लूटने वालों का लक्ष्य ज्यादा खतरनाक है। वो कहावत नहीं सुने हैं क्या कि खुला दुश्मन जो सामने से दुश्मनी करे वो कम खतरनाक होता है, जो दोस्ती करके भीतर घात करे, भीतरे भीतर दुश्मनी करे, वो ज्यादा खतरनाक है। वही हाल तो यहाँ भी है। अभी हाल ही में जब अयोध्या के भीतर 2 लोगों के इस्तीफे पर मीटिंग हो रही थी तो माननीय सदस्यगण करोड़ों की गाड़ियों से आ रहे थे। एक ये वाली फोटो खूब वायरल हुई। इस गाड़ी की कीमत 1.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। बाकी खबरदार, कोई सवाल नहीं करेगा, ये सब मेहनत की कमाई से है। चढ़ावा चुराने में भी तो मेहनत लगती है। चढ़ावा डायरेक्ट जेब में थोड़ी चला जाता है। उसके लिए भी सिस्टम बनाना पड़ता है, लड़कों को लगाना पड़ता है, कैमरा छुपाना पड़ता है, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना पड़ता है। पिछले दिनों बड़े बड़े आरोप लगने के बाद चंपत राय और डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। कल इस मामले में मीटिंग हुई, दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और चंपत राय की जगह महासचिव के पद पर कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया। अब ये कृष्ण मोहन ही सिस्टम संभालेंगे जब तक कि कोई परमानेंट ना आ जाए। कहा जा रहा है कि अब नया सीईओ भी नियुक्त किया जाएगा मंदिर के रोजमर्रा के काम और निगरानी के लिए। ट्रस्ट ने स्वीकार किया है कि दान चोरी की घटना से उसकी छवि को नुकसान हुआ है। भक्तों का भरोसा वापस पाने के लिए व्यवस्था मजबूत करने की बात भी कही गई है। अब ये व्यवस्था किस तरह से मजबूत की जाएगी? चोरी को रोकने के लिए मजबूत की जाएगी या फिर चोरी पकड़ी न जाए इसके लिए मजबूत की जाएगी? ये तो वक्त बताएगा, और वक्त ही बताएगा कि वक्त बताएगा कि नहीं बताएगा। खबर में यह भी लिखा है कि अब भक्त अपने द्वारा दिए गए कीमती दान की जांच वेरिफिकेशन कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2026 तक कुल 582 करोड़ रुपया चढ़ावा मिला। इसमें से 391 करोड़ खर्चा हो गया। अब ये 391 करोड़ कहाँ खर्चा हुआ है ये हमको नहीं पता रे बाबा। ट्रस्ट का कहना है कि किसी के पास गड़बड़ी के ठोस सबूत है तो एसआईटी को दे दे। बाकी मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से, ठोस सबूत देने वाला अपना आनी पानी दोष देख ले, यानी उसको रहना तो इसी दुनिया में है और अमृत काल चलिए रहा है। क्योंकि आपको पता है जिन लोगों ने पूरी एसआईटी रिपोर्ट में कहीं भी चंपत राय का कथित रूप से नाम नहीं आने दिया, वो लोग अचानक से चंपत राय को निष्क्रिय तो कर नहीं देंगे। और चंपत राय किसके आदमी है? और फिर जिन कृष्ण मोहन को लगाया गया है वो भी तो आरएसएस के ही है ना। इनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच में पाया है कि निगरानी के लिए जो नियम बनाया गया था उसका पालन ही कायदे से नहीं हुआ। काउंटिंग रूम में सुरक्षा गार्ड की तैनाती ठीक नहीं थी, अंदर आने वालों की कायदे से जांच नहीं हो रही थी, सीसीटीवी फुटेज 180 दिन तक सुरक्षित रखने का नियम था वो भी नहीं माना गया। 27 अप्रैल से 5 जून तक 42 दिन में, मात्र 42 दिन में 70 चोरी की घटनाएं हुई हैं। आप सोचिए कि 27 अप्रैल से 5 जून तक यानी 42 दिन में ही 70 बार चोरी हो गई। तो जब से ये मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुआ तब से कितनी बार डकैती हुई होगी? 42 दिन में 70 बार का मतलब है कि लगभग हर 2 दिन में 3 बार चोरी हो रही थी, 3.5 बार चोरी हो रही थी। और इतने बड़े लेवल पर यदि चोरी हो रही है तो क्या ये छुड़ भैया कर सकते हैं? नौकर टाइप के लोग कर सकते हैं? नहीं। सीसीटीवी में कुछ कर्मचारियों को नोटों की गड्डियां चुराते हुए देखा गया है।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग किया है। मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी अविनाश शुक्ला को मुख्य खिलाड़ी बताया जा रहा है। आप सोचिए कि ठेके पर काम करने वाला जो खुद ही कथित रूप से घूस दे के आया होगा, एक कर्मचारी इतने बड़े अयोध्या कांड का सरगना बना दिया जाता है और सबसे बड़े बड़े लोग चंपत हो गए। एसआईटी को यह भी पता चला है कि 3 महीने पहले भी कुछ ट्रस्ट के सदस्यों ने गड़बड़ी को लेकर चेतावनी दिया था। अब सवाल यह है कि गड़बड़ी को लेकर चेतावनी जब साल 2021 से ही सामने आ रही थी, ये 3 महीने वाली पहले तो छोड़ दीजिए, 2021 से ही आ रही थी, तब फिर इन चेतावनियों की चिता बनाकर आग कौन लगा रहा था? किसके इशारे पर डकैती हो रही थी, कंटिन्यू हो रही थी? कृष्ण मोहन, जिन्हें नया महासचिव बनाया गया है, यानी चंपत राय की जगह दी गई है अंतरिम रूप से, वो हरदोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पहले परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक रहे, बाद में IFS ज्वाइन किया। साल 2012 में रिटायर हुए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पत्नी के साथ यजमान बने थे। RSS में अलग अलग जिम्मेदारियों पर सक्रिय रहे हैं, यानी RSS के एक विश्वस्त को हटा के दूसरे विश्वस्त को बिठाया गया है। लोग कह रहे हैं कि खिलाड़ी बदल गया है, खेल वही रहेगा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उधर कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चोरी बताए गए कई दान के सामान मीडिया को दिखाया, जैसे वो करोड़ों की स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस, जिसके दानकर्ता पूछ रहे थे कि हमने जो दिया था वो कहाँ है, उसे मीडिया के सामने लाकर दिखाया गया है। चांदी की कुछ वस्तुएं और चरण पादुकाएं भी तथा और कुछ बड़े हार भी दिखाए गए हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों पर चोरी करने के आरोप लगे, उन्होंने अपने घरों से सामान निकाल के दिखा दिया कि ये देख लो सामान यही है। बहरहाल गोविंद देवगिरी का कहना है कि दान पेटियों से चोरी दर्दनाक है, शर्मनाक है। साथ ही साथ इन्होंने चंपत राय के मंदिर निर्माण के काम की तारीफ भी किया है। कहते हैं कि चंपत राय बेदाग हैं। वैसे आपको याद दिला दें, इन्होंने ही पिछले दिनों पत्र लिखकर कहा था कि बेशक वे कोषाध्यक्ष थे, लेकिन इन्हें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी नहीं बनाया गया था बैंक में। सवाल है कि जब आपको कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था तो आपने कुर्सी छोड़ क्यों नहीं दिया? कहते हैं कि महीने में 5 दिन पुणे से मेरा CA आकर पूरा अकाउंट चेक करता था, यानी खुद नदारद रहते थे, CA के भरोसे छोड़ दिया था। यदि खुद ध्यान दिया होता तो शायद ये चोरी पहले पकड़ जाती, या फिर चोरी न पकड़ में आए इसीलिए दूर दूर रहते थे कि हम बचे रहें। बहरहाल अमृतकाल की क्या पहचान, ये तो आप सब जानते ही हैं, हमने कई बार बताया है। अपने भ्रष्टाचारी को कोई माई का लाल फंसा नहीं सकता और दूसरों को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा पाने से कोई बचा नहीं सकता। जिस राम मंदिर को लेकर महामानव ने भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक अपने आप को हीरो दिखाया, अपने आप को न जाने क्या क्या दिखाया, जिस राम की उंगली पकड़ के मंदिर में लेके जा रहे थे तस्वीरों में, जिस राम मंदिर के नाम पर देश में वोट का कटोरा लेकर घूमे, उस राम मंदिर में इतना बड़ा कांड हो गया और अब तक विश्वगुरु की जबान से एक शब्द नहीं फूटा, बल्कि विदेशों में घूम घूम के अवार्ड बटोर रहे हैं। जरा सोचिए कि यदि उन्हें राम मंदिर में डकैती का जरा सा भी दुख होता, कोई जिम्मेदारी लेते, कोई जवाबदेही समझते, तो इतने बड़े मामले को छोड़ के विदेश चले जाते अवार्ड लेने के लिए। क्या ये विदेश दौरा थोड़ा आगे पीछे नहीं हो सकता था? इस मामले को निपटाने के बाद नहीं हो सकता था क्या? लोग कह रहे हैं कि लगता है इंडोनेशिया ने बोल दिया था कि आइए आपको वही वाला अवार्ड दे देते हैं जो पंडित नेहरू को दिया था मरणोपरांत 1995 में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार खूब चर्चा हुई कि विश्वगुरु को छोटे छोटे देश नया नया अवार्ड गर्मा गर्म बना के चिपका देते हैं, जिसका कोई महत्व नहीं होता। लगता है ये बात प्रधानमंत्री को लग गई। उन्होंने कहा कि रुको, मैं अभी इंडोनेशिया से वो वाला अवार्ड लेके आता हूं जो पंडित नेहरू को भी मिला था 1995 में मरणोपरांत, तब सबको पता चलेगा कि मुझे अवार्ड कैसे मिल रहा है। इंडोनेशिया वाला अवार्ड बहुत पुराना भी है, 1959 से चल रहा है और पंडित नेहरू को भी मिला था, तो उसकी साख भी है। मगर अभी सवाल ये है कि ऐसे वक्त में जब देश E20 की लूट से लेकर राम मंदिर की डकैती तक उलझा हुआ है, आए दिन पुल से लेकर रेलवे स्टेशन, एक्सप्रेसवे, हाईवे सब टूटने बहने की वीडियो सामने आ रही है, यानी भयंकर भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है। ऐसे वक्त में देश को संकट में छोड़कर, अधर में छोड़ के अपने महामानव निकल लेते हैं। वैसे भी आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये कोई नई घटना थोड़ी ना है। अपने विश्वगुरु जब भी मौका मिलता है, जब देश संकट में होता है, जिम्मेदारी लेने की बात आती है, तो मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। अब तो आदत से हो जानी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।